और डीजल भी चोरी हुआ है, मोबाइल पर्स भी चोरी किए हैं। तो लेंगे तो टायर खराब होगा, टायर खराब होगा तो मालिक तो पैसा काटेगा। हाँ। लेते तो 1.5 लाख से ऊपर का मुनाफा रहता है। किसी भी गेट का कांच नहीं बचा है, पूरे कांच टूट गए हैं, जाली बचा है, वहाँ का भी टूट गया है। कभी है शायद। ये अपना चलना पड़ता है। क्या अचानक सेठ ये बनना, मालिक बनना थोड़ा अच्छा नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, मेरे सामने आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये है टाटा की तरफ से आने वाली 4825C 35 टन पासिंग में गाड़ी है, 16 टायर में आती है और ये गाड़ी चलती है कोयले पे। और भाई से पूछेंगे किस किस पे चलती है, गाड़ी पे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस, क्या सामना करना पड़ता है इनको प्रॉब्लम का, सारा कुछ आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। भाई ने गाड़ी बहुत शानदार तरीके से सजा के रखी है, देख सकते हो आप। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, ये गाड़ी चलती है। भाई से पूछेंगे किस पे चलाते हैं गाड़ी को। गाड़ी काफ़ी शानदार लुक। ये देखिए, पूरा पंखे लगा के रखे हैं, ये सब कपड़े वपड़े टंगे हैं। नाम क्या है भाई आपका? लोकेश्वर प्रसाद महारा। अच्छा, लोकेश्वर जी। तो सर भाई कहाँ से कहाँ चलते हो आप? यही अपना MP से छत्तीसगढ़। अच्छा, और क्या माल पे चलते हो? कोयले पे चलते हो? उधर से सीमेंट। तो अच्छा, मतलब कि रेगुलर एक ही माल पे चलते हो, कुछ अलग अलग भी आपका माल का? जैसे कि आप कोयला हो गया, वापसी कोई भी हो चलता है, पर इधर से रेगुलर कोयला। रेगुलर कोयले पे चलते रेगुलर कोयला। और जैसे कि पूछा जाए तो कोयले पे चलते हो तो कहाँ से लेके जाते हो माल आप उठा के? ओसियम अपना आमाडांड हो गया, राजनगर हो गया, हल्दीबारी हो गया, कुर्जा हो गया, बहेरा बांध हो गया। अच्छा, अपने इधर खैरा है, शारदा है। अच्छा। और दामनी है, बहुत सारे ऐसा ओसियम है जहाँ से कोयला लोडिंग चलता है। अच्छा, तो लोकेश्वर भाई मुझे एक बात बताइए, जो गाड़ी चला रहे हो कौन सी मॉडल गाड़ी है और कितने चक्के पे है? ये 4825C मॉडल है। 16 चक्का गाड़ी है, माइलेज जबरदस्त है। अच्छा। हर प्रकार से खुशी है, दुख नहीं है इसमें। अच्छा, आप ये गाड़ी से संतुष्ट हो? हम इस गाड़ी से उम्मीद से ज्यादा संतुष्ट हैं। आपको ऐसे कुछ कमी नहीं लगी गाड़ी में, जो मतलब होनी न चाहिए गाड़ी में, और कुछ ऐसी? अभी के डेट पर होनी ना होनी सब अच्छा है, सिर्फ एक ही चीज का कमी रहता है, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ही कम हरन का प्रॉब्लम ड्राइवरों में आ रहा है सबसे ज्यादा। अच्छा। अब जैसे जलवा हरन, प्रेशर हरन हमारे लिए हानिकारक है, बजाने के लिए चालान कट जाता है, तो ड्राइवर करे तो करे क्या। ये टीटी हरन में अगला तो भागता नहीं है। अच्छा। चाहिए हमको प्रेशर हरन, लेकिन प्रेशर हरन बजाने का परमिशन नहीं है। अच्छा। और जो गाड़ी आपकी तो कितनी पुरानी है गाड़ी? तो गाड़ी अभी साल भर हो गए, 11 महीना 27 दिन की गाड़ी है। कितना खींचा है? और 65,266.8 चल चुकी है। अच्छा, 65,000 चल चुकी है। तो अभी तक गाड़ी में कोई ऐसा काम अभी तो आया नहीं है। वो बोला जाए तो एक ड्राइवर भाई के ऊपर है, वो जैसा बना के चला सके। अच्छा। चाहे तो 6 महीने में इंजन खुलवा दे, चाहे तो 6 साल बाद खुलवाए। अच्छा, वो कितने टन पासिंग में है गाड़ी है? गाड़ी कोयले में 33 टन 500 है। अच्छा। और अदर लोडिंग में 35 टन है। तो ऐसा क्यों हो कि कोयले में 33 टन ही रहता है? कोयले का पासिंग 33 ही दिया जाता है, क्योंकि ये एक काला हीरा कहलाता है। अच्छा, इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। ब्लैक डायमंड बोल पासिंग। और कितने गियर हैं गाड़ी में यार? गाड़ी में अपन को अब मिलेगा 10 गियर मिलेगा, जिसमें कि एक एल होता है जो कि हाई टेक के लिए काम आता है, बाकी तो यही रनिंग के लिए गियर दिया गया है। अच्छा लोकेश्वर भाई, एक बात बताओ मुझे, जैसे कि आप चलते हो इस रोड पे, तो आपको रोड लाइन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है, जैसे हम तो चल ही रहे हैं। अच्छा। अपने साथ साथ अगले को भी देख के चलना पड़ता है कि अगले का चाल कैसा है। अच्छा। वो चल कैसे रहा है, उसका गाड़ी नींद में तो नहीं चला रहा है, ये सब पकड़ के अपन को चलना पड़ता है, यानी कि माइंड को फ्रेश करके। अच्छा। यानी ओवरटेक भी ऐसा करना है, चाहे वो 4 लाइन हो चाहे 2 लाइन हो, अगले के पोजीशन के हिसाब से अपन को ओवरटेक करना है। हाँ। और रास्ते में कई सारे तो गुंडे मवाली मिलते हैं, यानी जान जोखिम में डालकर ड्राइवरी का लाइन पकड़ के हम लोग को चलना पड़ता है। अच्छा, मतलब कि गुंडे मवाली में ऐसा कभी उनसे होता है। जैसे अभी जाओ तो रायपुर लाइन में जाते जाते 3-4 ऐसे जंगल पड़ते हैं जहाँ की ढेलाबाजी भी हो जाते हैं, मारपीट भी होता है। अच्छा, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ अभी तक? हमारे साथ तो आप देख सकते हैं कि किसी भी गेट का कांच नहीं बचा है, पूरे कांच टूट गए हैं, जाली बचा है, वहाँ का भी टूट गया है। कभी है शायद। ये अपना कोटिमी पहुँचो तो रुमगा के आगे
जो एक जंगल पड़ता है वहीं का ये कहानी है, वहीं ऐसा किया जाता है। इसमें भी आपके कांच नहीं, तो ये मतलब ये आपके साथ ऐसा होता है कि सब गाड़ियों के साथ भी? सब गाड़ियों के साथ, ये पर्सनली मेरे साथ नहीं, ना कि कोई दुश्मनी हो ऐसा। अच्छा, तो इसमें तो ये वहाँ लूट मारबाजी चलता है। अच्छा, 4-10 लड़के मिलके अब ड्राइवर और एक हेल्पर कर क्या सकता है। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं रहती क्या? पुलिस वगैरह रहते हैं लेकिन मौजूद पर नहीं रहते हैं। जब उनका काम हो जाता है उसके बाद पहुँचते हैं, वारदात पर नहीं पहुँचते हैं। अच्छा, तो आपके साथ भी लूटपाट हुई है? लूटपाट हुआ है और डीजल भी चोरी हुआ है, मोबाइल पर्स भी चोरी किए हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है, गाड़ी लाइन में समस्या है, और ये समस्या का हल हम तो नहीं कर सकते हैं, करेगा तो हमारे यही रास्ता कर्मचारी ही कर सकता है। अच्छा। या फिर जो टेक बना है, सड़क परिवहन टेक ऐसा बना है जहाँ की अपन का गाड़ी 8 पर चल रही है, डायरेक्ट 3 ले रही है, ऐसा टेक है। इन टेकों में गुंडे लगे रहते हैं, समस्या यही है हम लोग का। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हो कि आपकी समस्या को निदान हुआ जाए, और यही है कि जितने छोटी गाड़ियों में ये क्वालिटी वाला लाइट देता है, उसी प्रकार हम चाहते हैं बड़ी गाड़ी में भी क्वालिटी वाला लाइट दे, हमको भी परेशानी ना हो, हमको भी हॉर्न मारने का समस्या ना हो। यानी हॉर्न के विषय पर मैं बोलूँगा, जैसे कि टीटी हॉर्न लागू करता है, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी छोटी हॉर्न। अच्छा, अब ड्राइवर करे तो करे क्या, टिटिट मारता है तो जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है। बड़ी हॉर्न मारता है तो चालान कटता है, लिफ्टर उठा के हटो तो चलाओ तो भी चालान कटता है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ चालान कटता है वहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि ड्राइवर को भी समझा जाए। एक टायर फूट गया, अब लिफ्टर का टायर फूट गया तो उसको उठा के चलेंगे, उठा के नहीं चलेंगे तो टायर खराब होगा, टायर खराब होगा तो मालिक तो पैसा काटेगा। लेकिन ये चीज ऊपर वाला नहीं समझ रहा है, उसका सभी यही रहता है कि ड्राइवर के ऊपर डिपेंड कर देता है। अच्छा, और जैसे कि आप जाते हो यहाँ से, मान लिया कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से हमको वही अपन रायपुर पड़ता है 320 किलोमीटर। अच्छा, 320 किलोमीटर। रायगढ़ जाते हैं तो 340 किलोमीटर, उड़ीसा चलते हैं तो 870 किलोमीटर। अच्छा, इसमें जैसे कोयले में चलते हैं गाड़ी, तो इसमें आपको काम की भी दिक्कत होती है कि काम आपको मिल जाता है? काम का दिक्कत नहीं होता है। जिस बड़े कंपनी का गाड़ी पकड़ो तो बड़े कंपनी में रुकावट नहीं रहता। जिसका गाड़ी 1 है 2 है, उनके लिए थोड़ा सा 4 घंटा 5 घंटा अप डाउन होगा। बाकी जो कंपनियां गाड़ी हैं जिनका खुद का डीओ है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो फिर आपकी जो कंपनी है इसमें कितनी गाड़ियां होंगी? हमारे कंपनी में लगभग 50 गाड़ियां हैं, श्री गणेश ट्रांसपोर्ट। अच्छा, श्री गणेश ट्रांसपोर्ट में। और ये जैसे कि 50 गाड़ी आपने बताई, तो सारी गाड़ियां क्या टाटा की और भी किस कंपनी? नहीं, कई सारे सेठ मिल के एक ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं। तो उस ट्रांसपोर्ट में और भी कंपनी गाड़ी लगी है कि टाटा ही बस की गाड़ी लगी है? और भी कंपनी की गाड़ी लगी है। अपना अशोक लीलैंड भी है। हाँ। और टेलर भी है, टाटा का अशोक लीलैंड टेलर है। लोकेश भाई, तो एक बात बताओ मुझे, आप कितने साल से इस लाइन में हो? मैं इस लाइन से लगभग मेरे को 6 से 7 साल हो चुके हैं। तब तो भाई आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई। मेरा ये लाइन 2014 से स्टार्टिंग था। अच्छा, 2014 चला रहे हो जी। और जैसे कि आपको 2014 चला तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा। और ये बताइए कि इस जैसे जिस रूट पे चलते हैं, जो कोयला रूट हो गया, जिसमें आपको दिखा सकता हूँ दर्शकों को, देखिए कितना ज़्यादा इस रूट पे डस्ट होता है, जहाँ पे कोयला माइनिंग की लोडिंग होती है। मैं इसी लोडिंग पॉइंट में आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भाई आगे हमको ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आप 5-6 साल से ऊपर हो गए गाड़ी चलाते, तो अगर कोई व्यक्ति नया मोटर मालिक गाड़ी लेने का सोच रहा है, तो क्या उसको इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। हौसला बढ़ाना चाहिए। और लाइन में आने से पहले कोई गांव से है, अपने अड़ोस पड़ोस से है, उससे 1-2 चक्कर घूम के पूरा देख सकता है, माहौल पता कर सकता है, उसके बाद आगे के लिए सोच सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो बिंदास आए और आगे की ओर बढ़े। तो ये चीज़ तो बोलूँ भाई, लोकेश भाई, मैंने भी मतलब बताई है दर्शकों को कि जैसे भी कोई अगर गाड़ी लेने का प्लान बना रहे तो पहले उसको गाड़ी में एक बार घूमना जरूर चाहिए। 1 से 2 बार जरूर रूट पता करना चाहिए, क्या कैसा माइलेज है, कैसा चलना पड़ता है, क्या अचानक सेठ ये बनना, मालिक बनना थोड़ा अच्छा नहीं होता। 1-2 बार इंसान को पता करना चाहिए, उसके बाद ही आगे के लिए सोचे। अच्छा, पहले एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। अच्छा, तो आपने फ्यूचर में प्लान बनाया गाड़ी उठाओगे? मैंने सोचा है, अभी तो
हौसला बुलंद नहीं है, 2 3 4 साल भी लग अच्छा। सकते हैं। हाँ, मतलब गाड़ी उठाओगे? गाड़ी उठाना है, टाटा का ही उठाना है, कोई और नहीं लेना है। अच्छा, मतलब कि दिल लग गया टाटा में दिल लगी है। अच्छा टाटा घाट में जान देती है, लेती नहीं है। अच्छा, जान देती है। हाँ, पीछे देखती नहीं, चलेगी तो आगे ही जाएगी। आगे ही चलेगी। बहुत बढ़िया बात। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ, आपको कितना क्या बोलते हैं पैसा वगैरह सैलरी मिलती है? सैलरी तो अपन का 11 है, अच्छा, 11,000 महीने का 11 है। हाँ। और रायपुर का रोकड़ वही 45 मिलता है, जिसमें कि कैलोरी खर्चा, टायर खर्चा, ग्रीस खर्चा, हवा खर्चा, हाँ। ये सब काटने के बाद जो बचे वो हमारा होता है। अच्छा, तो कितने दिन का चक्कर रहता है आपका ये? 3 दिन का चक्कर रहता है, ज्यादा हुआ तो 4 दिन। चलो, 4 दिन के चक्कर में आपको 4500 मिला, तो उसमें हाँ। से आपको 1000 कब तो 1500 मिनिमम, 1500 नहीं तो 1000 कहीं नहीं गया है, अच्छा बच जाते हैं। बच जाता है। और चलो गोलू भाई, ये बताओ आपको कि जैसे कि आप चलते हो इतने लंबे रूट में, तो आपको खाना पीना का क्या करते हो आप? खाना पीना खुद बना के खाते हैं, अंदर ही सब बन जाता है, व्यवस्था है अपना पूरा। बोले तो 6x7 का अपना ये रूम कहलाता है। हाँ। एक मंदिर है हमारे लिए, जो सब कुछ इसी में है। अच्छा, दुख सुख जो भी है सब इसी में है। सब इसी में है ना। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको 11,000, तो कुल मिला के आपको महीने का 15 से 18,000 बच जाता होगा जी। लोकेश भाई, मुझे एक बात और बताओ, जैसे कि आप बताया कि आपको 18,000, मतलब कि 11,000 आपको कंपनी देती, फिर भी आपको चलो 15-16,000 बच जाता है। 15 पकड़ के चलते हैं। अकेले चलते हो गाड़ी में कि साथ में और भी? साथ में एक कलिंजर रहता है हेल्पर। अच्छा, तो साथ में चलते हो दोनों जने, तो उसको दिया जाता है 5000 महीना। अच्छा। और ये बताओ गोलू भाई, जैसे कि कोई मालिक है तो उसकी कितनी कमाई हो जाती है? अब लगभग मेरे हिसाब से अगर गाड़ी महीने में 10 चक्कर खींच के चलती है तो 1.5 लाख से ऊपर का मुनाफा रहता है। अच्छा, 1.5 लाख से ऊपर का मुनाफा छोड़ देती है। और छोड़ जैसे देती कि आपने 350 किलोमीटर जो बताया आपने, जहाँ गाड़ी आती है, तो क्या रेट चलता है माल का वहाँ से? अपना कंपनी के हिसाब से है कि कंपनी किस रेट से, जैसे कि जहाँ का माल लास्ट डीओ चलता है वहाँ का भाड़ा भी कम हो जाता है और लेके जाना पड़ता है। गाड़ियाँ बहुत सारी रहती हैं, चलने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, जहाँ का मतलब माल दूर है वहाँ तेज नहीं रहता माल धीमा, मतलब कि पैसा धीमा रहता है। हाँ, धीमा रहता है, यानी एक गरज बसी वाली बात रहती है। हाँ हाँ। अब जिनका डीओ है उनको तो अच्छा पुसा जाता है, जिनका डीओ नहीं है, अगर एक मोटर मालिक है उसको पुसाता होगा तो भी ठीक, नहीं पुसाता है तो भी लेके जाना है उसको। अच्छा, तो गोलू भाई, लोकेश भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे आप इस रूट में गाड़ी मतलब जिसमें लगी है कोयले में गाड़ी, तो इसमें गाड़ी लगाने के लिए क्या ऐसा कोई भी गाड़ी आके लगा, मतलब लोड करवा सकता है कि नहीं? नहीं करवा सकता, उसके लिए एक हमारे ऊपर वाला डीओ का अच्छा, यूनियन होता है। यूनियन होता है। हाँ, जो हमारे ऊपर के साहब हैं उनसे मिलो, वो जब अलाउ करेंगे, गाड़ी नंबर दो, गाड़ी नंबर के बाद पर्ची देगा, अलाउ करेगा, कहाँ का माल कहाँ जाना है वो बताएगा, उसके बाद लोडिंग पर हम ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम गाड़ी बिना बात किए कैलोरी के अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा, बिना बात के माइंस में नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हैं। और मुझे ये बताओ कि जैसे कि अगर कोई गाड़ी लेता है, जैसे कि आप ये गाड़ी चला रहे हैं, 16 चक्का गाड़ी है ना ये? 16 चक्का 16 टका टायर है गाड़ी में, तो ये एक महीने में कितना छोड़ देती होगी? एक महीने में अपना किस्त काट के 1 लाख से 1.5 लाख छोड़ देती होगी। अच्छा, 1 लाख से 1.5 लाख छोड़ देती है? छोड़ देती है। और किस्त कितनी की होनी है? 1,22,000 की किस्त है। 1,22,000 की किस्त भी, और उसके बाद 1.5 लाख रुपए और छोड़ देती, क्योंकि ये परमानेंट उधर से सीमेंट में चलती है, यानी हर किसी का ऐसा नहीं होता है कि इतना छोड़े, कभी कम भी रहता है, कभी ज्यादा भी, सीजन के हिसाब से। जैसे अभी सीजन चालू हुआ है, इस सीजन में पर डे का टिप चाहो तो पर डे का भी लगा सकते हो, हमारे ऊपर है। अगर सोएंगे नहीं तो कल को जागेंगे क्या, समस्या यही है। तो नींद भी पूरा करना पड़ता है, इसके लिए 3 से 4 दिन का ट्रिप होता है हमारा। अच्छा, 4 दिन का ट्रिप होता है। तो मतलब कि आपको ये लाइन बढ़िया लगी? लाइन अच्छा है, अपने सोच से चलेंगे तो अच्छा है, और दूसरे के उसमें चलेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरा कभी ये नहीं सोचता कि वो आगे बढ़े। हाँ। वो अपना ही देखेगा। लोकेश भाई, अब कब निकलोगे आप यहाँ से माल लेंगे? अभी गाड़ी लोड हो जाएगी, 3 से 4 घंटे के अंदर अपन लोग निकल जाएंगे रायपुर के लिए। चलो, बढ़िया है। कल सुबेरे भोर 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और 10 बजे तक खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद सीमेंटिंग में आ जाएंगे सीमेंट लेने के लिए। रात में सीमेंट लोड हो जाएगा, सुबेरे तक फिर अपने एमपी में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बता दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम, मतलब कि अपने तरफ से कुछ बोलो जो ड्राइवरों के लिए हो, कि कुछ होना अपने से जो कुछ रूट में होना ना होना, खाली यही है कि ड्राइवर भाइयों में एकता होना चाहिए। कुछ ड्राइवर भाई ऐसे होते हैं कि दमदारी दिखाते हैं, कुछ ड्राइवर भाई ऐसे होते हैं जो कि डर जाते हैं। अच्छा, मतलब सब तो डर सबसे बड़ा जीत है ड्राइवरी लाइन में, दमदारी बड़ा जीत नहीं है।
चलो ठीक है भाई, हम आशा करते हैं बहुत अच्छे, चलो आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है लोकेश भाई, फिर कभी मिलेंगे अपन। धन्यवाद भैया। ओके भाई, चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम बंद कर